मैं इतना गंदा नहीं बोलना चाहती थी। वो लड़कों में इंटरेस्टेड, मैंने उसके सारी वीडियोस वगैरह देखे। मेरे पाँव तले से, जब मेरी शादी हुई, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई थी जब मैंने उसको लड़कों के साथ देखा। मेरा इतना, और मेरे पास, मैं कुछ भी चीज मैं सारी कोर्ट में प्रूव करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने गंदे में जाऊं, इतनी चीजें बोलूं, लेकिन वो इंसान बाज नहीं आ रहा है, वो इंसान बाज नहीं आ रहा है। मैं सारी चीजें, मेरे पास वीडियोज है, सारी चीजें हैं, वो वीडियोज भी मैं पेश करूंगी और मैं सारा एविडेंस दूंगी कि कैसे। हरियाणा की इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा का ये बयान जैसे एक धमाके की तरह पूरे देश में गूंजा। उसने अपने पति, कबड्डी के जाने माने खिलाड़ी दीपक हुड्डा पर जो इल्जाम लगाए, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये मामला सिर्फ घरेलू कलेश का नहीं रहा, बल्कि अब ये उनके निजी रिश्तों से भी ज्यादा बढ़कर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और पुलिस थानों में दर्ज रिपोर्ट का मामला बन गया है। ये कहानी तब से सामने आनी शुरू हुई जब दीपक हुड्डा ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी पत्नी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की है। दीपक की शिकायत के मुताबिक हिसार महिला थाने में पूछताछ के दौरान ये सब हुआ, लेकिन मामला यही नहीं खत्म हुआ। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका था। वो मेरे को क्यों नहीं छोड़ना चाहता, मैं बताती हूँ। उसका पूरा खर्च, सारा सब चीजें मैं चलाती थी घर का, फिर भी उस इंसान को वो नहीं था। उसको कहाँ मिलेगी ऐसी बीवी जो सारे काम उसके लिए रोबोट की तरह करती है, सारा उसका घर खर्च चलाती है, सारी उसकी बातें सुनती है, सब चीजें उसके लिए करती है। उसको आज कोई झाड़ू पोछे वाली भी मार नहीं खाएगी, और मैंने सब चीजें बर्दाश्त की, इसलिए मुझे छोड़ना नहीं चाहता है और इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहता है। नहीं तो अगर कोई इतनी खतरनाक बीवी होगी तो आप छोड़ोगे, नहीं कि आपकी बीवी आपको छोड़ेगी। वो डाइवोर्स फाइल करता, मैं नहीं करती। वो डाइवोर्स फाइल करता, मैं नहीं करती। अगर ऐसा होता, डाइवोर्स मैंने फाइल किया, मैं परेशान हूं इसलिए मैंने फाइल किया है। और माता रानी ना करे कि किसी को ऐसा इंसान मिले जीवन में। और मेरी जो पर्सनल लाइफ का जो लड़की हमेशा अपने दुख छिपा कर हंसती रहती थी, उसको ऐसे सोशल मीडिया पर आकर अपने दुख बताने पड़ रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। दीपक हुड्डा ने आरोप लगाया कि 15 मार्च को हिसार महिला थाने में जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो उसकी पत्नी और उसके परिजनों ने उसके साथ धक्का मुक्की व मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने मामले को और भी उछाल दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकती। मामला तब और बिगड़ गया जब स्वीटी बुरा ने इस पूरे वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दी। उसने सीधे सीधे दीपक हुड्डा और हिसार के एसपी पर गंभीर आरोप लगाए कि ये दोनों मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एसपी हिसार के साथ मिलके वो प्लान किया, मेरे को उकसाने के लिए उसने वो चीजें की, और मेरे को उकसाने के लिए वो चीजें की, और मेरे ऊपर झूठे केस लगाए। और झूठे केस लगाने का अब भी एसपी हिसार ने तोड़ मरोड़ कर वो छोटी सी क्लिप पेश की। उसमें ये नहीं दिखाया गया कि कैसे मैं उसके बाद जब उसने मेरे को धमकी दी, मैं उसमें वीडियो में ये बार बार ये बोल रही हूँ कि दिखाओ कौन सा वीडियो। मैं सिर्फ वीडियो देखने के लिए उसके पास गई थी, वो चीज़ें उसमें नहीं दिखाई। उसमें मेरे को वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, मेरे को गंदा गंदा बोल रहा है, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है, गंदी गालियाँ दे रहा है, वो चीज़ें उसमें नहीं दिखाई गई है। और मेरे को कैसे उकसा रहा है, मैं जब नहीं बोली, मैं उसको ये बोल रही हूँ कि ठीक है आप मेरे को डाइवोर्स दे दो, फिर भी वो इंसान हंस रहा है। स्वीटी बुरा ने सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी गंभीर आरोप लगाए। उसने इंस्टाग्राम लाइव पर कहा कि उसे शादी के बाद पता चला कि उसके पति को लड़कों में इंटरेस्ट है। उसने दावा किया कि उसके पास कई सबूत है जिन्हें वो अदालत में पेश करेगी। इस बयान ने लोगों के होश उड़ा दिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैंने कुछ भी मैं ऐसा स्टेप उठाती हूँ तो मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और एसपी हिसार हो गए, जिन्होंने तोड़ मरोड़ के इन चीजों को सोशल मीडिया पर जो डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हूं। मेरी गलती बस इतनी है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। मैंने क्या डिमांड कर लिया जो मेरे को आज इतना भुगतना पड़ रहा है? डाइवोर्स मांग लिया, इसलिए मेरे को भुगतना पड़ रहा है।
क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं लड़की हूं, मेरी यही गलती है कि लड़की में डाइवोर्स नहीं मांग सकती हूँ। लड़की हूं तो मैं कुछ नहीं, मैं उससे डाइवोर्स लेकर अलग नहीं रह सकती हूँ। मेरी यही गलती है। इसी वजह से बस वो चाहते कि मैं पूरी टाइम उससे पिटती रहूं। मैं नहीं पिटूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी उस आदमी के साथ जान नहीं। ये मामला अब सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच की निजी लड़ाई नहीं रह गई। ये लड़ाई अब उस भरोसे की है जिसे शादी के रिश्ते के साथ जोड़ा जाता है। जहां एक और मारपीट और साजिश के आरोप हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के सामने आए ऐसे मुद्दे जिन पर खुलकर बात करने का साहस बहुत कम लोगों में दिखता है। क्या ये विवाद एक बार फिर से खेल जगत की उन कहानियों में जुड़ जाएगा जिनमें रिश्तों की दरारें खेल से बड़ी साबित होती हैं, या फिर सच की लड़ाई में एक नई कहानी लिखी जाएगी? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में शायद खुद ये दोनों खिलाड़ी ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।